हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना जो बच्चा लोग अभी 11th में है, ठीक है, और उनको देना है नीट, ठीक है। लेकिन वो सोच रहे होंगे क्या कि अभी तो भैया 11th हो गया बर्बाद, अब 12th में आएंगे देन उसको भी बर्बाद और फिर जाके आगे करना जो कि ड्रॉप ईयर में कर लेंगे। जो एक ये सजेशन आता है बहुत ही बच्चों को, एकदम हार्ड फीलिंग्स नहीं बोलते हैं, उस टाइप का था कि 11th तो बर्बाद हो ही गया, चलिए 12th जैसा होगा वैसे कर लेंगे, फिर ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से करेंगे। तो वो हमेशा कल वाला जो सिस्टम होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि वो कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जहां खड़े हैं ना वहां से देखते हैं कि यहां से क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमेशा तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप 11th में हैं, ठीक है, तो आपको नीट देने में ना अभी बहुत सारा समय है, चूंकि आप एलिजिबल होइएगा 2026 में देने का, तो उसके लिए लगभग अभी 18 से 19 मंथ का समय, कितना है 18 to 19 मंथ समय है, मोर देन इनफ है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए 12 मंथ ना बहुत होता है, आप किसी भी तैयारी करिए चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, 12 मंथ मोर देन इनफ है, ठीक है। और हम लोग के पास अभी कितना है 18-19 मंथ है, तो अच्छे से तैयारी प्लस रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना कि रिवीजन के लिए समय बचा के कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी कौन सा महीना अक्टूबर चल रहा है, आप नवंबर से ये स्टार्ट कर, जैसे छठ पूजा वगैरह समय है, तभी 2-4 दिन करेगा तो 2-4 दिन गैप भी आएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग एक प्लान देखते हैं, जैसे अभी नीट 2024 वाला पेपर देखिए ना, चूंकि 25 तो अभी हुआ नहीं है, तो 24 वाला पेपर देखिए ना केमिस्ट्री में, तो इजी क्वेश्चंस लगभग 16 था, मॉडरेट वाला मतलब थोड़ा सा सोचना पड़े वो 24, एंड देन हार्ड में कितना था 10 था, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा ना तो 50 क्वेश्चंस जो आता है इसमें 45 आपको बनाना रहता है, उस 50 में से ना आपको इस टाइप से दिया जाता है, सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15, कितना होता है, सेक्शन ए में 35 होगा और बी में 15 होगा। तो वो जो हार्ड क्वेश्चन लेवल अप क्वेश्चंस रहता है ना वो इस बी वाले सेक्शन में आपको ज्यादातर मिलेगा, जो भी आपको थोड़ा लेवल अप टाइप क्वेश्चन मिलेगा तो वो बी वाले में मिलता है। तो बी में ना आपको 5 को स्किप करने का भी ऑप्शन रहता है, बी में 15 में से 10 ही बनाना होता है, तो वो वहां पे आप मैनेज करके स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बनाना 45 है और मिलता है कितना 50 है, और वो इस सेगमेंट ऐसे करके कुछ बांट के आपको कंडीशंस के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये है, अब टोटल आपको रिड्यूस करके, चूंकि सिलेबस एनटीए जो भी हटाया है उसके अकॉर्डिंग आपको अभी वाला सिलेबस कितना 21 चैप्टर्स है, कितना 21 चैप्टर्स है। अगर आप नवंबर से भी स्टार्ट करते हैं और अगले साल दिसंबर भी जाइएगा तो लगभग नवंबर और दिसंबर काउंट करिएगा तो कितना 14 मंथ आता है। नवंबर लेके हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि नवंबर अभी स्टार्ट ही होने वाला है, तो नवंबर टू दिसंबर जाइएगा तो आपको कितना 14 मंथ आएगा। आपको टोटल चैप्टर्स कितना लेना है 21। अगर मंथ में आप 2 भी चैप्टर तैयार करिएगा ना बहुत हो जाएगा, 14 दूना कितना 28, इट मींस 28, और एक मंथ में आपको 2 करेगा तो 28 चले जाएगा, और पढ़ना कितना आपको 21 चैप्टर पढ़ना 11-12 मिला के, ठीक है। तो आराम से एक मंथ में 2 चैप्टर इजीली हो सकता है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्लान को करेंगे। अब इसको करना कैसे, क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां देखिए जैसे स्टेप्स कैसे है, जैसे आप पहला तो लेक्चर लीजिए, ठीक है, जो भी लेक्चर ऑफलाइन क्लास है ऑनलाइन क्लास है जो भी है, देखिए अगर आप प्रॉपर ऑफलाइन ज्यादा बेटर सिचुएशन आएगा, क्योंकि आपको सामने से देखिए होता क्या है ना कि एक सामने से जो कनेक्ट बनता है ना टीचर एंड स्टूडेंट्स का, वो गाइडलाइंस बहुत जरूरी है, तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक ऑफलाइन कहीं सेंटर ज्वाइन करके रखे, कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे बहुत सारे लोग इंडिविजुअल्स पढ़ा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो भी करा, तो आप क्या कर सकते हैं ना कोई एक ऑफलाइन कनेक्शन तो जरूर रखिएगा। आपको इससे क्या होगा ना, जैसे देखिए ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आज करें कल करें फिर ठीक है कल कर लेंगे फिर कल कर लेंगे, इससे आपको बैकलॉग हो जाएगा। तो कोई आपको सामने से थोड़ा समझाने वाला, डांटने वाला, मोटिवेट करने वाला चाहिए, तो एक ऑफलाइन कनेक्शन आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर आप केमिस्ट्री का बात करेगा ना तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में बढ़ता है, एक कौन सा फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिजिकल में ना बहुत सारा फॉर्मूला आता है, क्या बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, तो आप ना 2-3 पेज का ना पर चैप्टर फॉर्मूला सीट बना लीजिए, मतलब एक कॉपी बनाइए फॉर्मूला का, ठीक है। उस सेपरेट कॉपी में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला, दूसरा कुछ नहीं लिखना उसमें,
ठीक है, तो वो चैप्टर वाइज फॉर्मूला कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा ना, रिवीजन करने में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स टाइप ही आने हैं, तो वहां से क्या फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी स्टेटमेंट भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा, बट ज्यादा चांस बनता है कि फिजिकल है तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स दे, तो फॉर्मूला आपको अलग होना बहुत अच्छा से जरूरी है। उसके बाद कोई भी चैप्टर आप तैयारी करें मंथ में जो भी करें, अब उसके लिए ना टॉपिक वाइज, जैसे कोई फिजिकल का टॉपिक पर है उस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी के लिए ना जीवन में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम लोग डीपीपी सॉल्व करें। अब खत्म, मान लीजिए सिलेबस खत्म हुआ, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्या है, 50% आप कवर कर लीजिए ना, उसका मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं आप। तो मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो देना बहुत आसान है, देना बहुत आसान है, बहुत सारा बच्चा देता है, लेकिन उसको एनालाइज करके ना अपना गलती निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, होता ही नहीं किसी से। कुछ रेयर लोग करते हैं, जो रेयर लोग करे वो लोग गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और जो लोग नहीं करा वो नेक्स्ट ईयर फिर से आपको एस्पिरेंट के रूप में दिखेंगे, तैयारी करते हैं, उससे ज्यादा कुछ होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देंगे ना, इसलिए हम लिखेंगे कि एनालिसिस है ना उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दीजिए, उसको देखिए, एनालाइज करिए कि कहाँ मेरा अच्छा चल रहा है, तो उसको रिवाइज करके मेंटेन रखना है, और उससे आपको पता चलेगा ना कि आपका वीकनेस क्या है, आपको कष्ट कहाँ हो रहा है, आपका क्वेश्चंस कहाँ जा रहा है, तो वहां से आप उस टॉपिक को प्रॉपर निकालिए एंड देन उसको स्टडी करके अच्छा कर लीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरा, वीकली एक दिन सेलेक्ट करिए कि उस दिन हम रिवाइज करेंगे। जैसे वीक में जितना पर है ना, उसको किसी एक दिन पूरा रिवाइज कर लें। जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे पर है, सैटरडे आया, सैटरडे रिवीजन डे रख लेंगे, उस दिन जितना भी पढ़े रहेंगे मंडे टू फ्राइडे में सारा ले आके क्या करेंगे, उस दिन एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि एक कनेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा ये चीज हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड आपको पढ़ना होता है, जैसे 12th का एक दो कंपाउंड्स का नाम लेते हैं हम लोग, हेलोएल्केन्स, हेलोरेन्स, फिर अल्कोहल, फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर अमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट, यही इतना ही कंपाउंड आपको पढ़ना है, 4 चैप्टर में बटा हुआ है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं ना कि सिंपल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको 2 चीज तो पढ़ना ही पड़ता है, एक उसका प्रिपरेशन कि बनता कैसे है, और एक उसका केमिकल प्रॉपर्टी की वो क्या क्या रिएक्शंस देता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक से आपको रिएक्शन लिख के मिलता है कि हाँ इसका कौन सा रिएक्शन दिया, देन आप उसका क्या करिए बताइए बीच में भर के, या फिर नाम लिखना भी पूछ लेता है, तो वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कैसे पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक हमेशा चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे चार्ट के फॉर्म में, तो जैसे देखिए अगर हमको प्रिपरेशन पढ़ना है, बीच में कंपाउंड लिखेंगे, अगर अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन, हेलोएल्केन्स, हेलोरेन्स कोई भी है तो वो वाला है। ठीक है, अब जिससे बनेगा ना, जैसे मान लीजिए A+B है ये, ठीक है, इससे ये बना है, A+B लेके यहाँ ला दे कि इससे ये कंपाउंड एक बनेगा, एक C+D लेके दे दे कि इससे ये कंपाउंड बनेगा। इस टाइप से फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि अब ये बनेगा ना, ये कुछ बनाएगा, तो रिएक्टेंट हमेशा एरो के पीछे होता है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री देखिएगा तो ये क्या है, एरो, एरो के पीछे क्या होता है रिएक्टेंट, और ये आगे क्या होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या करेगा, प्रोडक्ट का काम करेगा। तो एरो के आगे है रिएक्टेंट, सारा पीछे। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इससे कुछ बनेगा, तो इससे कुछ बनेगा तो ये रिएक्टेंट का काम करेगा, तो एरो के क्या हो जाएगा पीछे, और इससे जो भी बनेगा इधर एक्स वाई जेड जो भी बनेगा वो क्या करेंगे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर आप करिएगा ना मेहनत रेगुलर कंटिन्यूअस, तो आपको टोटल कितना 720, ठीक है, इसमें से 360 बायो, जिसका हम आपको स्ट्रेटेजी वीडियो अभी जस्ट पिछले लेक्चर के पहले दिया आपको एक वीडियो, उसको देखें। केमिस्ट्री जो होता है ना वो आपको मिलेगा 180 का, कितना 180 का। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना देख रहे हैं ना कि हाँ 2026 में मेरा किसी गवर्नमेंट सीट एकदम कंफर्म हो, तो उसके लिए इस 180 में से ना आपको 160, 165, 170 ऐसा कुछ मार्क्स चाहिए। तो
चाहिए तो फ्री में तो मिलेगा ना भैया, कुछ फ्री में नहीं मिलने जा रहा, मेहनत करना होगा। तो आपको ना इस तरीके से पूरा अभी से लेकर कंटिन्यूअस अगर रेगुलर मेहनत करिएगा ना, तो ये जो 2-4 महीना समय पीछे बर्बाद हुआ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक ऑप्शन क्या है कि 11th है, 2-4 महीना बर्बाद कर लिए हैं, तो उसके लिए 2-4 महीना और रो लेना, या अभी से उसको सुधारने का कोशिश करना। तो ये प्लान जो है ना, अभी से सुधारने का प्लान है, आप इसको अच्छे से रेगुलर फॉलो करिए, 110% होगा, रेगुलरिटी में होगा। अगर आपको कुछ कष्ट है देन आप कमेंट करिए वीडियो में, आपको इसका सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।